उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता। उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता का एक प्रकार संरचनात्मक समावयवता हमने पढ़ लिया था। दूसरा जो प्रकार है वो है त्रिविम समावयवता। इसमें क्या होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उससे लिगेंडों के जुड़ने की जो आकाशीय व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न होती है। त्रिविम समावयवता में जो उपसहसंयोजक यौगिक होता है उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है उस केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उन लिगेंडों के जुड़ने की आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता होती है। अब साहब उपसहसंयोजक यौगिकों में त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है। पहली है ज्यामितीय समावयवता और दूसरी है प्रकाशिक समावयवता। ये दोनों प्रकार त्रिविम समावयवता के हैं। यहां से कई बार हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। ज्यामितीय समावयवता के बारे में उदाहरण पूछा जा चुका है। जैसे आपको कोई भी एक सूत्र दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि इस सूत्र इस यौगिक के कितने ज्यामितीय समावयवी संभव है। अभी मैं बताऊंगा, इसको तो पूरा सुनना होगा। तो सबसे पहले अपन बात ही करते हैं ज्यामितीय समावयवता की। इसमें आप देखिए, इसको समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। समपक्ष विपक्ष समावयवता ये एक प्रकार से त्रिविम समावयवता का ही रूप है। तो स्वाभाविक है कि यहां भी लिगेंडों के जुड़ने की जो आकाशीय व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न होती है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2, ये कोई उपसहसंयोजक यौगिक है। अब साहब प्रायोगिक तौर पर यह स्पष्ट हुआ कि इसके दो ज्यामितीय समावयवी हैं। कैसे हुआ, देखिए आप, ये तो प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु, अब इससे दो तो NH3 लिगेंड और दो Cl- लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए, ये NH3, इधर NH3, इधर Cl, इधर Cl, और इसका एक रूप और देखा, प्लेटिनम NH3 Cl NH3 Cl। अब देखिए आप, इन दोनों ज्यामितियों में, दोनों संरचनाओं में आप देखिए कि यहां ये दोनों लिगेंड एमीन NH3 जो लिगेंड है वो एक ही तरफ से जुड़े हुए हैं, उधर Cl एक ही तरफ से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ ये दोनों Cl एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के सामने हैं। इसी प्रकार इस NH3 के सामने से ये NH3 जुड़ा हुआ है। अर्थात आप देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उन लिगेंडों के जुड़ने की जो आकाशीय व्यवस्था है उसमें भिन्नता है। यह रूप समपक्ष रूप कहलाएगा और यह रूप विपक्ष रूप कहलाएगा। अर्थात इस यौगिक के दो ज्यामितीय समावयवी हैं, समपक्ष और विपक्ष। इसलिए इसे समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। अब हम एक एक उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम अष्टफलकीय यौगिकों में, अष्टफलकीय यौगिक, अष्टफलकीय यौगिक वो होते हैं जिनमें
उपसह संयोजन संख्या 6 होती है। और इसके बाद हम वर्ग समतलीय वो जिनमें उपसह संयोजन संख्या 4 होती है। तो इन यौगिकों के उदाहरण हम पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले ज्यामितीय समायोजकता के उदाहरणों को पढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले उपसहसंयोजन संख्यक यानी समन्वय संख्या 4 वाले उपसहसंयोजक यौगिक जिनकी ज्यामिति वर्ग समतलीय है, उनकी ज्यामितीय समायोजकता। तो पहला जो प्रकार है वो है MX2A2 प्रकार के यौगिक। M केंद्रीय धातु परमाणु, M केंद्रीय धातु परमाणु, X लिगेंड है, X Y भी लिगेंड है, Y। अब आप देखिए यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगेंडों के जुड़ने की आकाशीय व्यवस्था है उसमें समान लिगेंड एक तरफ जुड़े हुए हैं, इधर ये दोनों समान लिगेंड एक तरफ जुड़े हुए हैं, तो ये समपक्ष समावयवी है। अगर ये आकाशीय व्यवस्था इस प्रकार होती M X Y, यहाँ आप देखिए ये समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत हैं, आमने सामने हैं, यह रूप विपक्ष रूप कहलाता। अर्थात ये जो यौगिक है MX2A2, इस यौगिक के दो ज्यामितीय समावयवी हैं, समपक्ष और विपक्ष। जैसे इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, CuNH3 का वोल्टेज X2 Cl2। अगर मान लो ये प्रश्न हमसे पूछ लिया जाए कि निम्न यौगिक के कितने ज्यामितीय समावयवी संभव हैं, बनाइए। तो आप देखो 2 और 2 4, दोनों लिगेंड एकल तंत्र है, उपसहसंयोजन संख्या 4 है। इसके दो प्रकार के ज्यामितीय समावयवी बनेंगे, Cu इधर NH3, इधर NH3, इधर Cl, इधर Cl। तो साहब ये रूप तो हो गया समपक्ष। Cu NH3, इधर NH3, इधर Cl, इधर Cl, दोनों Cl एक दूसरे के विपरीत, NH3 एक दूसरे के विपरीत, ये रूप हो गया विपक्ष। इतना सरल प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा जाता है। जैसे आपको उदाहरण दे दिया कि इसके कितने ज्यामितीय समावयवी हैं, दोनों को बनाइए आप। तो इसके दो ज्यामितीय समावयवी हैं, समपक्ष और विपक्ष। इसके बाद अगला जो उदाहरण है वो है MA2XY प्रकार। आप देखिए इसमें केंद्रीय धातु परमाणु M A एकल तंतुर लिगेंड है, X भी एकल तंतुर लिगेंड है और Y भी एकल तंतुर लिगेंड है। इधर A, इधर X, इधर Y। ये इसकी ज्यामिति है वर्ग समतलीय। अब लिगेंडों के जुड़ने की आकाशीय व्यवस्था इस प्रकार की हो सकती है, M X Y A। आप देखिए दोनों जो यौगिक हैं इन दोनों का अणु सूत्र समान है, परंतु अंतर है
तो वो लिगेंडों के जुड़ने की आकाशीय व्यवस्था में है। यह दोनों समान लिगेंड एक तरफ है, यह रूप समकक्ष रूप कहलाएगा या समकक्ष ज्यामितीय समावयवी रूप कहलाएगा। और यहाँ दोनों समान लिगेंड एक दूसरे के सम्मुख हैं, आमने सामने हैं, यह रूप विपक्ष रूप कहलाएगा। अर्थात इस प्रकार का जो यौगिक होता है इसके दो ज्यामितीय समावयवी होते हैं, समकक्ष और विपक्ष। जैसे उदाहरण में बताऊं आपको, CuNH3 का होल ट्वाइस ClBr, CuNH3 का होल ट्वाइस BrCl। देखो आप, कॉपर NH3Cl Br, यह दोनों समान लिगेंड NH3 एक तरफ है, तो ये समकक्ष रूप CuNH3BrCl, यह दोनों समान लिगेंड NH3 एक दूसरे के सम्मुख हैं, सामने हैं, यह रूप कहलाएगा विपक्ष। अर्थात इस प्रकार का यौगिक Ma2XY प्रकार का जो यौगिक है, उत्सेचन यौगिक है, उसके भी दो ज्यामितीय समावयवी संभव हैं, एक समकक्ष रूप और एक विपक्ष रूप। अब एक तीसरा प्रकार और है, देखिए आप, या तो ये, या पहले अपन विचार करते हैं ML4 केंद्रीय धातु परमाणु L लिगेंड। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, CuNH3 का होल 4। अगर हमसे पूछे कि इस यौगिक के कितने ज्यामितीय समावयवी हैं, तो इस यौगिक का एक भी ज्यामितीय समावयवी नहीं होता है। मैं आपको स्पष्ट करके बताता हूं, CuNH3, इधर NH3, इधर NH3 और इधर NH3। आप देखिए चारों लिगेंड समान हैं, समान लिगेंड है। अगर ये NH3 यहाँ से उठकर यहाँ लगता है तो ज्यामिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात इस प्रकार का जो यौगिक है यह ज्यामितीय समयावता नहीं दर्शाता। पुरानी बातें याद करो, जब सभी लिगेंड समान हो तो वो होमोलैप्टिक संकुल कहलाता है, होमोलैप्टिक संकुल कहलाता है। और जब सभी लिगेंड समान नहीं हो वो हेटेरोलैप्टिक संकुल कहलाता है। तो एक बात अपने दिमाग में आप नोट करिए कि जो होमोलैप्टिक प्रकार के संकुल होते हैं वो ज्यामितीय समयावता प्रदर्शित नहीं करते। अब एक उदाहरण और लिख रखा है मैंने, AB ब्रैकेट में बंद है। ये जो AB है ये एक प्रकार से द्वितंतुर लिगेंड है, ये द्वितंतुर लिगेंड है। जो AB है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये द्वितंतुर लिगेंड है। और ये ऐसा द्वितंतुर लिगेंड है जिसमें दोनों दाता परमाणु समान हैं। चाहे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, MAA2, यानी दोनों दाता परमाणु समान। जैसे एथिलीन डाइएमीन, CH2 NH2 और साथ NH2, एथिलीन डाइएमीन। इसका एक उदाहरण आपको मैं लिख देता हूं, CuNH2
अब हमसे पूछे कि भाई इसके ज्यामिति समय में बताइए, तो देखो आप इधर तो कॉपर, एक एथिलीन डाइएमिन द्वितंतुर लिगेंड है, दो है तो चार हो गए, चार दाता परमाणु, यानी समन्वय संख्या 4 है, ज्यामिति वर्ग समतलीय बनेगी। एक एथिलीन डाइएमिन, ये दूसरा एथिलीन डाइएमिन, अब आप देखिए कॉपर के इधर दोनों तरफ नाइट्रोजन है दाता परमाणु के रूप में, और उधर भी दोनों तरफ नाइट्रोजन है, अर्थात यहाँ 1 2 3 4 चारों दिशाओं में समान दाता परमाणु है। ये एक प्रकार से होमोलैप्टिक संकुल है, और मैंने कहा कि होमोलैप्टिक संकुल ज्यामितीय समयावता प्रदर्शित नहीं करते। कॉपर एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, अब ये एथिलीन डाइएमीन इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, ज्यामिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात इस प्रकार के संकुल जिनकी समन्वय संख्या 4 है, होमोलैप्टिक है, द्वितंतुर लिगेंड है, और द्वितंतुर लिगेंड वो जिसके दोनों दाता परमाणु समान हैं, ये यौगिक भी ज्यामितीय समयावता प्रदर्शित नहीं करता। अब देखिए अगला जो लास्ट उदाहरण है वो इस प्रकार का यौगिक है। यहाँ वही बात है, एम तो केंद्रीय धातु परमाणु, ए भी एक द्वितंतुर लिगेंड है, परंतु यह ऐसा द्वितंतुर लिगेंड है जिसमें दोनों दाता परमाणु भिन्न भिन्न है। अभी हमने एथिलीन डाइएमीन देखा, द्वितंतुर लिगेंड था, परंतु वह दोनों दाता परमाणु नाइट्रोजन थे। अब यहाँ एक ऐसा द्वितंतुर लिगेंड जिसमें दोनों दाता परमाणु भिन्न भिन्न हो, जैसे ये रहा GLY ग्लाइसिनेटो, यहाँ आप देखिए ये ग्लाइसिनेटो की संरचना है, इसमें ये जो नाइट्रोजन है ये दाता परमाणु है, और ये जो ऋणावेशित ऑक्सीजन है, ये ऋणावेशित ऑक्सीजन भी दाता परमाणु है। अर्थात यहाँ दाता परमाणु की संख्या 2 है, और दोनों दाता परमाणु अलग अलग है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब मैं ऐसा एक उदाहरण आपके सामने लिखता हूं, आप देखिए Cu GLY का होल ट्वाइस, ये उपसेचन यौगिक है, और हमसे प्रश्न पूछा गया कि इसके कितने ज्यामितीय समावेश संभव है। तो अभी मैंने आपको 10 मिनट पहले बोला कि जो होमोलैप्टिक संकुल होते हैं, होमोलैप्टिक जो संकुल होते हैं वो ज्यामितीय समयावता प्रदर्शित नहीं करते। तो आप कहोगे सर ये भी तो होमोलैप्टिक है, इसमें दोनों की दोनों लिगेंड वही ग्लाइसिनेटो है, परंतु ये साइंस है, यहाँ अपवाद जरूर होता है, ये एक अपवाद है। होमोलैप्टिक संकुल है परंतु यह ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित करेगा। अभी मैं आपको समझाता हूं, देखिए ये तो कॉपर, उपसेचन संख्या 4 है, NH2, फिर साफ CH2, फिर साफ C डबल बॉन्ड O, और इधर वो अपनी ऑक्सीजन दाता परमाणु, देखिए आप। इसी प्रकार इधर NH2,
CH2 C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन। एक रूप तो ये हो गया इसका। दूसरा रूप और बता रहा हूं आपको, कॉपर वही 4 मत बनाएगा, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर O, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, देखिए आप इन दोनों की ज्यामिति को देखिए, इन दोनों की ज्यामिति में भिन्नता है और भिन्नता वही लिगेंडों के जुड़ने की आकाशीय व्यवस्था में है। यहाँ भी ग्लाइसिनेटो है, उधर भी ग्लाइसिनेटो है, परंतु आप देखिए दोनों नाइट्रोजन दाता परमाणु एक तरफ हैं, दोनों ऑक्सीजन दाता परमाणु एक तरफ हैं। यह समकक्ष रूप है। यहां आप देखिए इधर नाइट्रोजन है तो दूसरा जो ग्लाइसिनेटो लिगेंड है उसका ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है तो दूसरा लिगेंड का नाइट्रोजन है, अर्थात यह रूप विपक्ष रूप है। यानी इस प्रकार का संकुल जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से दो द्वितंतुर लिगेंड जुड़े हो और दोनों द्वितंतुर लिगेंडों में खास बात ये हो कि दोनों दाता परमाणु भिन्न भिन्न हो। इस प्रकार का जो लिगेंड है वह लिगेंड भी दो प्रकार की ज्यामितीय समयांतर, इस प्रकार का जो उपसहसंयोजक यौगिक है वो भी दो प्रकार की ज्यामितीय समयांतर दर्शाता है, समकक्ष और विपक्ष। तो ये जितने भी उदाहरण थे ये उन उपसहसंयोजक यौगिकों के थे जिनकी समन्वय संख्या 4 थी। इसके बाद अगला होगा उपसहसंयोजक संख्या 6 वाले अष्टफलकीय यौगिकों में ज्यामितीय समानता।